नमस्कार दोस्तों, चने के पौधे में देखो मुख्य पौधे के मुख्य तने की ऊंचाई तो मात्र 5 सेंटीमीटर है, यानी बहुत ही कम। लेकिन इसकी छोटी सी उम्र में पौधे की कितनी शानदार शाखाएं और ग्रोथ हैं। पौधा भी बिल्कुल हरा भरा है और एक पौधे पर नहीं बल्कि ये आप खुद देखो कि सभी पौधों पर ये यही रिजल्ट है। और दोस्तों, आप भी अपने खेत के सभी पौधों में ऐसी ही ग्रोथ प्राप्त कर सकते हो। इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। तो दोस्तों, इतनी शानदार ब्रांचिंग पाने के लिए आपको जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली बात जो है दोस्तों, चने में लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी एडजस्ट करना। उसमें दोस्तों देसी चने और काबुली चने दोनों के अंदर लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अलग अलग होगी। दोस्तों, देसी चने के अंदर लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी है। वहीं दोस्तों पौधे से पौधे की दूरी देसी चने के अंदर रखनी है आपको जो है वो 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में, मतलब मिनिमम 10 सेंटीमीटर और अधिकतम 15 सेंटीमीटर इसके बीच में रखनी है। जबकि दोस्तों काबुली चने में लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर के हिसाब से रखनी है। वही दोस्तों, इसको आप लाइन से लाइन की दूरी को तो बुआई के समय ही इतनी कर लें, लेकिन पौधे से पौधे की दूरी आपको भी पता और मेरे को भी पता है कि इतनी नहीं रह पाती, कभी ज़्यादा हो जाती कभी कम रह जाती हैं। तो थोड़ी बीज दर ज़्यादा डाल के इनको पास पास में बो के आप जब पहली निरोग गुड़ाई करो तो इसको इस प्रकार एडजस्ट कर लें। वही दोस्तों, दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है शानदार ब्रांचिंग के लिए चने में, जिससे फल फूल भी ज़्यादा आएंगे, उसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों कि NPK 18-18 होता है, उसको ब्रांचिंग के पहली स्टेज में यानी शुरुआती स्टेज में आपको NPK 18-18 का स्प्रे करना है, जिसमें स्प्रे की डोज आपको 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। या दोस्तों आप 1 एकड़ में डोज के बारे में बात करें तो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। वही दोस्तों 15 लीटर वाले पंप के अंदर स्प्रे की डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों उसमें 90 से 100 ग्राम के हिसाब से रख सकते हो। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा खर्चा और कर सकते हो तो इसके साथ में आप इफ्को का सागरी का 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से भी मिला सकते हो। अगर आप खर्चा नहीं कर सकते हो तो कम से कम इसका तो स्प्रे कर ही सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता पड़ेगा दोस्तों और 1 एकड़ में आपको मात्र 100 रुपये से भी कम का खर्चा होगा। 1 एकड़ बोले तो दोस्तों 40 आरी बोल सकते हैं, 40 बिस्वा बोल सकते हैं, 1 किला बोल सकते हैं, 8 कनाल बोल सकते हैं। तो इसमें इतना सा खर्चा तो आप कर ही सकते हो दोस्तों। तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है वो संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग, जिसमें दोस्तों DAP और NPK 12-32-16 की जगह आपको क्या करना है SSP का, यूरिया का और म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करना है। दोस्तों इसके लिए जो आपको ये स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिख रहा है इस प्रकार से आप बुआई के समय SSP, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटास को प्रयोग कर सकते हो। वहीं दोस्तों अच्छी ग्रोथ के लिए आप और माइक्रो न्यूट्रिएंट की पूर्ति के लिए दोस्तों इफ्को का सागरी का जो कि 400 रुपये के लगभग आता है, 1 एकड़ में 400 का खर्चा होगा, उसे आप 1 एकड़ में 1 थैली जो 10 किलो की होती है उसको भी आप डाल दीजिए, तो उससे भी शानदार ग्रोथ होगी और दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी उससे पूर्ति हो जाएगी। तो अगली जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो है अच्छी किस्म का चुनाव। अच्छी किस्म में दोस्तों जो आजकल सबसे बेस्ट जो किस्में चल रही हैं वो है देसी चने के अंदर फुले विक्रम और GNG 1958। दोनों की ब्रांचिंग बहुत ही शानदार है और दोनों की ईल्डिंग भी बहुत ही शानदार है, तो इनको आप लगा सकते हो और ये काफ़ी अच्छे पानी वाले इलाकों के लिए बहुत ही बेस्ट है। और फुले विक्रम को तो आप कम पानी में भी लगा सकते हो, लेकिन GNG 1958 को पानी की काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है, तो इसको ज़्यादा पानी वाले इलाकों में लगा सकते हो। वही दोस्तों कम पानी वाले इलाकों में आप RVG 202 और RVG 203 JG 11 जैसी किस्मों को लगा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी अपनी फसल के अंदर बहुत ही कम खर्चे के अंदर अच्छी ब्रांचिंग चने में पा सकते हो, इन बातों का ध्यान रखते हुए। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।